Hello everyone, welcome to iExamB. So the biggest notification of the year, that is RBI Grade B, is already out guys. इसका आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, फेब में, मार्च में, देन अप्रैल में, देन अब ये फाइनली आ चुका है और जुलाई में इसका एग्जाम शेड्यूल्ड है। तो अब से अगर हम बात करें, सो वी हैव गॉट ऑलमोस्ट 60 डेज। तो इन 60 डेज में हम कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को एक्सेलरेट करें, फाइनल एक तरीके से टच दें, क्योंकि 60 डेज देखिए अब नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ नहीं बचते हैं सच में। ऐसा लगेगा कि एग्जाम बस आ ही गया है। ठीक है, एक दिन आपका एक एक मिनट इतना कीमती है इस टाइम पर, तो उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज कैसे हम कर सकते हैं, ये बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो गाइज, सो 50% फास्टर, वी आर 50% फास्टर एंड वी विल मेक यू 50% फास्टर इफ यू वर्क, इफ यू प्रिपेयर विद iExamB. Also guys, our mock tests are not free now, they need to be earned, जो आप अर्न कर सकते हैं बाय परफॉर्मिंग सम ऑफ द एक्टिविटीज जो कि आपकी नॉलेज को ही इनहांस करेंगे। तो बात करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, हम बात करेंगे आरबीआई ग्रेड बी 2023 फेज वन प्रिपरेशन की, और फेज वन में भी हम बात करेंगे स्पेशली रीजनिंग सेक्शन की, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है अगर हम आरबीआई ग्रेड बी फेज वन की बात करें। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये क्रूशियल सेक्शन है, देखिए क्रूशियल है बहुत ज़्यादा रीजनिंग का सेक्शन। एक तो इसका वेटेज आप देखिए, 60 मार्क्स का ये वेटेज कैरी करता है, जो कि जीए के बाद सबसे ज़्यादा वेटेज करने वाला सेक्शन है। जीए में कहीं ना कहीं हम क्या होते हैं, श्योर नहीं रहते, कितना भी हम पढ़ें तब भी हम एक तरीके से उस पर श्योर होकर नहीं जा सकते कि जो हमने पढ़ा है उसी में से हमें मिल जाएगा। उसके बाद आता है रीजनिंग, जिसमें कि हम कहीं ना कहीं कुछ परसेंट श्योर हो सकते हैं अगर हमने अच्छी प्रैक्टिस की है कि हम वहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये आपको सेक्शन ओवरऑल कट ऑफ जो क्लियर करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पर करने वाला है गाइस। तो ये सेक्शन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ रखिए। कैसे पकड़ रखनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, अभी आगे इस वीडियो में हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सब आपने देख ही लिया होगा है ना। जुलाई 9 को हमारा एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे इसके, और इसके बाद देखिए गाइज हमारा एक स्टडी प्लान है जो 50+20 यानी कि 70 डेज का एक स्टडी प्लान है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ये जो हमारा स्टडी प्लान है ये ऑलरेडी रनिंग है, चल रहा है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें ज्वाइन करना है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से क्लासेस चल रही हैं सब चीज़ें, और ये आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ पे वेटेज कैसे मैं बात कर रहा था, तो रीजनिंग का और जीए का कुल मिला के 70% वेटेज यानी कि 80 एंड 60 मार्क्स ये कैरी करते हैं। बाकी 15% यानी कि 30 मार्क्स जो है वो कॉन्ट्स ऑफ रीजनिंग। तो एक बड़ा सेक्शन है जीए के बाद, और बहुत ही क्रूशियल है हमारी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कराने में। ठीक है, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो ये देखिए ओवरऑल कट ऑफ है। ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर करने में मैंने फिर आपको बताया कि जीए और रीजनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करने वाले हैं। लास्ट ईयर के हम देखिए 63.756, लास्ट 2 ईयर से एग्जाम जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का आ रहा है। ठीक है, यही एक्सपेक्टेड इस बार है कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट, क्योंकि बाकी एग्जाम भी जो हमने देखे वो अच्छे खासे लेवल के सभी एग्जाम्स आए हैं। तो उन्हीं एग्जाम्स को हम कंसीडर करते हुए बता सकते हैं कि इस बार एग्जाम भी थोड़ा डिफिकल्ट साइड ही रहने वाला है। ठीक है, आगे बात करें, देखिए ये हमारी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी सेक्शन वाइज। तो हम इसमें रीजनिंग के हम कट ऑफ देखें तो देखिए 2022 में ये 9 थी आउट ऑफ 60, फिर उससे पहले 12, 15, मतलब ऑलमोस्ट 15। अगर इजी भी रहा है एग्जाम तो यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ निकालना बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन बाकी को भी आप देख लीजिएगा तो सेक्शनल कट ऑफ निकालना इतनी बड़ी बात नहीं होने वाली है। लेकिन ओवरऑल कट ऑफ निकालने में अगर आप इन सबको देखें, सम भी करें, अगर आप इन सबकी जो मिनिमम कट ऑफ है उनको अगर सम भी करें तो you'll get 30, कट ऑफ गया 63.75। तो किसी एक सब्जेक्ट में आपको बहुत एक्सेप्शनल करना है जिससे कि आप ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर कर पाओ। तो वो सब्जेक्ट यहाँ पर रीजनिंग हो सकता है। मैं क्यों कह रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा है, तो उसमें स्कोप जो है स्कोर करने का वो ज़्यादा है। जीए में हम इतना श्योर नहीं हो सकते, जीए आपका अच्छा टॉपिक हो सकता है, बट आप एग्जाम में उसके ऊपर नहीं जा सकते हो कि मैं उसके ऊपर चला जाऊँ, मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। तो रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कि आप कहीं ना कहीं ये श्योरिटी ले सकते हो कि वो मेरी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने में हेल्प करे। आप किसी का भी स्कोर कार्ड उठा के देखिए जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, आपको उनके बाकी सभी सब्जेक्ट्स में कट ऑफ के आसपास थोड़े बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, पर किसी एक सब्जेक्ट में उनके आपको एक्सेप्शनल मार्क्स मिलेंगे जिस वजह से उनका ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हुआ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस। ठीक है, तो उस हिसाब से उनमें टाइम देना है, उस हिसाब से उनमें मेहनत करनी है। जैसे क्वांट रीजनिंग है, तो अगर आप उनको सेकेंडरी रख रहे हैं तो उनमें आप थोड़ा सा कम करके रीजनिंग में थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो। जैसे आप उनमें 1 घंटा दे रहे हो तो रीजनिंग में आप 2 घंटे दो, क्योंकि आपको एक तो ओवरऑल एक तो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है, तो 1 आवर तो उसका हो गया। 1 आवर एक्स्ट्रा हम रीजनिंग को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें ओवरऑल कट ऑफ भी उससे क्लियर करना है।
तो अगर ये 9 में हमारे अगर मान लीजिए 30 तक मार्क्स आते हैं, ये 25 28 तक मार्क्स आते हैं, तो हम बहुत पास पहुंच जाएंगे उस चीज़ की। ठीक है, तो ये था इसका। इसके आगे बात करें, देखिए ट्रेंड कैसा रहा है पास्ट ईयर्स में, तो ये ट्रेंड है, तो डिफिकल्ट लेवल का पेपर आ रहा है ना। तो अब बात करते हैं देखिए रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग एप्टीट्यूड में पहले देखिए टॉपिक्स कौन कौन से हैं हमारे, तो कॉमन सेंस रीजनिंग, रैंकिंग, ये हमारे एक एक नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले। सिलॉजिज्म, इसके साथ रिवर्स सिलॉजिज्म भी पूछा जाता है ज़्यादातर इसमें। ठीक है, तो उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल। कोडेड ब्लड रिलेशंस और डायरेक्शन डिस्टेंस भी कैसा कोडेड वाला, ये हमारे दोनों टॉपिक्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ब्लड रिलेशन का आजकल क्या हो रहा है कि वो सिटिंग अरेंजमेंट के साथ उसको ऐड करके पूछ रहे हैं, तो ये हमारा एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। इस तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा जब भी आप पजल्स कर रहे हैं। ठीक है, बाकी एनालिटिकल रीजनिंग, ये बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ता जा रहा है। देखिए वेटेज में आपको दिखा देता हूँ, देखिए कैसे कैसे चेंज हो रहा है। वेटेज ऑफ पजल सिटिंग अरेंजमेंट 35, यानी कि मैं इस बार एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 30 क्वेश्चंस आपको पजल सिटिंग अरेंजमेंट्स में से पूछे जाएंगे, जिनमें की पूरे 5 मार्क्स वाले आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, और बाकी 9 क्वेश्चंस आपको 3 मार्क्स वाले मिलेंगे, और एक क्वेश्चन 1 मार्क वाला। मतलब कुछ पजल इजी इजी नहीं कहूँगा, मॉडरेट होंगी, इजी टू मॉडरेट होंगे, जिनमें कि 3 क्वेश्चंस होंगे। इस तरह के आपको 3 पजल्स पूछे जाएंगे जो एक्सपेक्टेड है इस बार। 4 क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के, 5 क्वेश्चन वाले वो पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन है, यानी कि 30 मार्क्स का इस बार हम लेके चल रहे हैं कि हमारा पजल सिटिंग अरेंजमेंट से हाफ पेपर, यहाँ पर 50% पेपर जो है वो पूछा जाए। एनालिटिकल रीजनिंग 8 क्वेश्चन है, तो 8 से 10 क्वेश्चन ही इसके इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि ये पूछे जाएंगे। बाकी सभी टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बचते हैं उनमें भी क्या है, देखिए जो टॉपिक मैं आपको बताया था, क्योंकि अब टाइम कम है हमारे पास, तो हमें लिमिटेड पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के रेलेवेंट है। जैसे कि आप अगर कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं, तो उसमें केवल आप लॉजिकल या फिर कंडीशनल कोडिंग करो, लॉजिकल या फिर कंडीशनल। आप चाइनीज कोडिंग करोगे या फिर ओल्ड पैटर्न वाली कोडिंग करोगे तो उनको कोई फायदा नहीं है, उनको आप करते रहो, एग्जाम में नहीं आनी हो। लॉजिकल या फिर कंडीशनल, ये आप कोडिंग की प्रैक्टिस करो, ये आपके एग्जाम रेलेवेंट रहेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन इसका आएगा। मशीन इनपुट, मशीन इनपुट टॉपिक हम बहुत इग्नोर करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं मशीन इनपुट की। 5 मार्क्स का वेटेज है, 5 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। इन टॉपिक्स को पकड़ो। कई बार हम पजल सिटिंग अरेंजमेंट्स में ही फंसे रह जाते हैं, बाकी चीजें पर नहीं कर पाते। तो आप पजल्स में अगर 1-2 पजल आपकी छूट भी रही है, अगर आप पजल में 15-17 तक स्कोर कर रहे हो, तो मशीन इनपुट, कोडिंग डिकोडिंग, इनसे आप अपना स्कोर उठा सकते हो, सिलॉजिज्म से अपना स्कोर जो है वो उठा सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं समझने के लिए। मशीन इनपुट आप लीजिए, इसमें जो स्टेप बाय स्टेप चेंजिंग रहती है वो वाला टाइप हो गया, या फिर अरेंजमेंट वाला टाइप हो गया, दोनों टाइप के आते हैं ना, तो ये सब आपको यहाँ पर मशीन इनपुट में मिल जाएंगे। 5 मार्क्स का इसका वेटेज है, ये आएगा। तो मतलब चीज़ें ये हैं कि हम कर ही जा सकती हैं, हम कहीं ना कहीं प्रैक्टिस नहीं करते। डेटा सफिशिएंसी, मैं बहुत अच्छा आपको टॉपिक बता रहा हूँ, ये डेटा सफिशिएंसी। 5 मार्क्स का इसका वेटेज है, आना ही आना है क्वेश्चन 100%, 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। इसको पकड़ो, कोई अलग से पढ़ना नहीं है, इसमें सिर्फ अप्रोच रहती है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं सभी बाकी सभी टॉपिक से आते हैं, अलग से ये टॉपिक है ही नहीं। लेकिन क्या है, थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट हो जाती है यहाँ पर बस। तो इन टॉपिक्स की आप ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करो, इन टॉपिक्स पे ज़्यादा अच्छे से पकड़ बनाओ, एनालिटिकल रीजनिंग पे पकड़ बनाओ। हम इस टॉपिक को पढ़ते नहीं है ना। अभी आप क्या करो, देखो मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ। अभी आपके पास 60 डेज है, आप उनको डिवाइड कर लो, 60 डेज को 15 15 30, इस तरीके से आप उनको डेज को आप डिवाइड कर लो, 15 15 30। स्टार्टिंग के 15 डेज में आपको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं आप उनको पढ़ो, और एक मॉक टेस्ट लगाओ या सेक्शनल टेस्ट लगाओ। रीजनिंग के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ो और 15 डेज में स्टार्टिंग के, और मॉक लगाओ एक। नेक्स्ट 15 डेज में उन्हीं कॉन्सेप्ट की आप क्या करो, प्रैक्टिस करो, और फिर एक मॉक लगाओ। यानी कि 1 महीने में आपको अभी 2 मॉक केवल लगाने, या फिर सेक्शनल टेस्ट आप लगाओ रीजनिंग। उसके बाद जो 30 डेज बचते हैं वहां पर आपको कंप्लीटली प्रैक्टिस, यानी कि चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट, इन पे आपको पूरी तरीके से फेज 1 के लिए डिपेंड रहना चाहिए। ये आपके लिए बेस्ट रहेगी चीज़। यहाँ पर जो भी एग्जाम पेपर आप या मॉक टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट आप अटेम्प्ट करें, उसको कंप्लीट करने के, सबमिट करने के बाद पूरा सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी। एनालाइज करो क्या क्या चीज़ों में मिस्टेक रही, अलग अलग तरीके से अटेम्प्ट करके देखो। किसी में पजल सिटिंग अरेंजमेंट्स पहले अटेम्प्ट करो, किसी में बाकी क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ऑब्जर्व करने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। ये चीज़ें आप करो, बहुत आपको हेल्प मिलेगी इसमें, ठीक है। बाकी हम लोग हैं आपके साथ, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स। लास्ट ईयर भी काफ़ी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, देखिए, है ना। यू कैन बी वन ऑफ देम। और
अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, गाइडेंस अच्छी मिलेगी। यहाँ पर आप आई एग्जाम भी में देखोगे सभी कुछ फैकल्टीज आपको जो आरबीआई ग्रेड बी के आरबीआई में जो काम कर चुके हैं एज ए ग्रेड बी ऑफिसर, वो आपको मिल जाएंगे। एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं सभी, जानते हैं इस कोर्स इस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो आप बैंक पीओ की तैयारी कराने वालों से ही पढ़ते रह जाओ और आपको रेलेवेंट चीज़ें ना पता चले। तो ये बहुत ज़रूरी है गाइस कि आप उन्हीं लोगों से पढ़ो जिनको इस पर्टिकुलर एग्जाम का आइडिया है। ये एग्जाम बाकी सभी एग्जाम से बहुत डिफरेंट है। ठीक है, चाहे वो किसी भी रेगुलेटरी बॉडी का एग्जाम हो आरबीआई के अलावा, या फिर किसी बैंक पीओ वगैरह के एग्जाम हो, उनसे एग्जाम बहुत डिफरेंट है। अगर आप उसी अप्रोच से चलोगे तो ये एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला। ये मैं आपको आपको खुद भी ऑब्जर्व ये हो जाएगा, हालांकि मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा इस बारे में, पर आपको भी खुद ही ऑब्जर्व हो जाएगा उस स्ट्रैटेजी से ये नहीं हो पाएंगे। तो सीरियसली इसको करना है ना। 60 डेज है, बिल्कुल दम लगा के करेंगे। तो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स। एंड ये हमारा इस तरीके से देखिए सब चीज़ें आपको कोर्स में मिल जाती हैं। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हैं आपके लिए, मटेरियल इतना रहेगा कि आप शायद उसको टाइम पे ख़त्म भी ना कर पाओ। ठीक है, तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए गाइस आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, वहाँ पर आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। आपको क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ये था मेरी साइड से रीजनिंग के लिए, तो आज ही से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।